देखिए इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 150 करोड़ की आबादी है, अब तो हो चुकी है, लेकिन चाहे कैलकुलेशन में नहीं आ रही। तो मैडम जहाँ हमारे पास आए हैं लुधियाना शहर में, आज इनवाइट किया गया है, गेस्ट स्पीकर हैं जहाँ पर, ये मेन स्पीकर भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये बताएंगे आज लुधियाना में डाइटिशियन के बारे, स्पोर्ट जो करते हैं बच्चे, खेलते कूदते हैं, हर बच्चे को खेलना कूदना पड़ता है 12वीं क्लास तक। तो नहीं खेलेंगे कूदेंगे तो फिर बिल्कुल ही जानी कि उनकी समस्या ही बनी रहेगी ज़िंदगी भर। मैडम श्रेया मेरे साथ हैं, नासिक से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बम्बे के पास ही है। जैसे पंजाब है वैसे ही महाराष्ट्र है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो है इनका नासिक है। हम लुधियाना शहर में बैठे हैं। श्रेया मैडम जी, आप लोग आज बताने के लिए आए हैं लुधियाना की जितनी लेडीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं, कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें बदल गई हैं, ज़िंदगी बदल गई है, बात करने के तरीके बदल गए हैं, इंटरनेट आ गया, पता नहीं क्या आगे कुछ बदल रहा है, आगे आगे और बदलेगा। लेकिन इस समय जो कुछ बदलाव आ रहा है खाने पीने में, आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे लुधियाना वासियों को, इंडियन लोगों को, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लाइफ इज़ सबसे बड़ी जानी कि लाइफ इज़ वैल्यूएबल है। लाइफ के बिना तो कुछ भी नहीं है, जीवन ही सब कुछ है। पैसा लाइफ के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइफ होगी तो पैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, अगर लाइफ ही नहीं होगी तो पैसा भी किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले लाइफ है। लाइफ के बारे में बताइए कि क्या करना चाहिए आप। सी खाने की बात जब हम करें तो इंडिया में इतनी वैरायटी की चीज़ें हमें मिलती है। जैसे मैं अभी चंडीगढ़ में आई हूँ, पंजाब में हूँ, तो इतनी सारी वैरायटी वाली चीज़ें। महाराष्ट्र की एक अलग ट्रेडिशन है जब हम खाने की बात करते हैं। सी जब भी मैं सब लोगों को बोलती हूँ, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एथलीट हो, घर पे हो, खाना सब कुछ चाहिए। खाना ये बुरी चीज़ नहीं है। हम बुरा उसको बनाते हैं बिकॉज़ हमें डर रहता है कि ओके ये शायद इससे मेरा वज़न बढ़ जाए, या शायद मुझे इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोर्शन कंट्रोल करना सब ने सीख लेना चाहिए। मतलब जब हम 2 मील्स में अगर ज़्यादा गैप रहेंगे तो डेफिनेटली आप, भूख लगी होती है तो थोड़ा ज़्यादा ही खाते हो, राइट। वो प्रॉब्लम वहीं पे सब शुरू होती है। तो अगर आप पूरे दिन में 2 मील के जगह पे अगर 4 से 5 मील्स भी खा रहे हो, उसके साथ अगर आप थोड़ा वर्कआउट भी कर रहे हो या थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अगर बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में है, तो वो एडिशनल चीज़ आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छे रखने में मदद करेगी। सो आई थिंक दिस इज़ द ओनली मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। जैसे गूगल पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है या बोला जाता है कि ऐसे फैट डाइट करो, सेलिब्रिटीज़ कुछ डाइट फॉलो करते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसा खाना चाहिए वैसा। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से डाइट भी अलग होता है। ऐसे नहीं है कि हम जो खाते हैं वो गलत चीज़ है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ ही है, सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं, बट मॉडरेशन इज़ द की। हर एक चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए अब जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पर, सुबह से शाम बिजनेसमैन हैं, और उसके बाद प्रोफेसर वगैरह हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, एनर्जी अलग अलग होती है। किसी को चलना पड़ता है, किसी को बैठ के काम करना पड़ता है, फैक्ट्री वाले फैक्ट्री का राउंड भी लेना पड़ता है। तो उनके बारे में बताइए कि उनको कैसे जाने के, आपने उम्र के बारे में बताया कि कैसी उम्र है वो उस हिसाब से, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले बड़े लोगों के बारे में बताइए, फिर बच्चों की तरफ। तो बड़े लोग का कैसे है ना, कर सकते हो, या फिर अगर आपको वेट लूज करना है तो उससे थोड़े डेफिसिट में जा सकते हैं, उससे थोड़ा कम खा सकते हो। मतलब आपकी बॉडी को मालूम है कि ये जितना भी मैं काम कर रहा हूँ उससे भी सफिशिएंट देखिए कुछ लोग ना बढ़िया से बढ़िया खाते हैं, जैसे विदेशी घी हो गया, कोई क्वांटिटी नहीं देखते, अभी हम बहुत बढ़िया खा रहे हैं, और जितना बढ़िया खाएंगे उतनी उसमें कैलोरी वगैरह जो होती है, प्रोटीन वगैरह होते हैं, उतनी ज़्यादा उसमें है। मोटापे वाली चीज़ होंगी, बेस्ट होगी। लोग तो कहते हैं जी हमने बहुत बढ़िया खा लिया है, अब हम हट्टे कट्टे हो गए। लेकिन जाके जब बॉडी में जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, पता नहीं कितनी नाम है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। आप बताइए कि आप क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे आप भी बोल रहे हो ना कि ठीक है, पसंदीदा चीज़ें तो खानी ही चाहिए, मैम ने भी अभी बोला, बट द थिंग इज़ कि हर एक चीज़ में क्वांटिटी मॉनिटर होनी चाहिए। आप जितना खा रहे हो ना, उतने आपकी बॉडी को ज़्यादा, कोई भी चीज़ आप एक्सेस करोगे तो आपकी बॉडी उसको स्टोर ही करने वाली है। दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गई, यूरिक हो गया, यूरिक एसिड हो गया, थायराइड हो गया। सो ये सारी कॉमन इश्यूज होती है। अगर हमें पसंदीदा खाना भी आप खा रहे हैं या रेगुलर डे पे भी खा रहे हो, बट एक्टिविटी अगर कुछ नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी को स्टोर करेगी और ये सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे। बताइए कि बाल ग्लैंडर होता है किडनी में भी, वो अपना स्टोन हो जाता है। तो उसके उसके लिए बेसिकली ना, अगर आप पूरे दिन में प्रॉपरली पानी नहीं पी रहे हो, हाइड्रेशन बराबर नहीं है, क्योंकि
क्योंकि हम बैठते हैं घर पे, ठंडी होती है तो ज़्यादा पानी भी नहीं पिया जाता है, वेदर कंडीशंस के हिसाब से हमारा वाटर इंटेक भी चेंज होता है, तो वो उस वजह से दिक्कत होती है जनरली। सो पानी, क्योंकि पानी को बहुत निगलेक्ट करा जाता है। अच्छा, पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बच्चों के बारे, अब स्पोर्ट के बुरे, अपनी जो स्पोर्ट में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, उनके अब पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो बच्चे हैं हमारे। सी, बच्चे जो भी खेल कूद कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद है वो प्लीज़ खाइए। मैं पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, बिकॉज अगर आपका बच्चा 3-4 घंटे अगर खेल रहा है, किसी स्पोर्ट में है या कोई नॉर्मल भी एक्टिविटी कर रहा है, उनको खाने दीजिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उनका ग्रोथ भी उस चीज़ की वजह से मतलब आप ध्यान दे पा रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे जब खेल कूदने लगते हैं या कोई स्पोर्ट में जाते हैं तो उनका ग्रोथ फैक्टर कॉम्प्रोमाइज़ होता है कहीं ना कहीं पे। सो आपका न्यूट्रिशन इस हिसाब से होना चाहिए, या बच्चों को जो भी आप खाने के लिए रेकमेंड करें वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए कि उनकी ग्रोथ भी बराबर हो रही है, उनका हाइट भी बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, रिकवरी भी बराबर हो रही है। आजकल वैसे प्रोटीन वगैरह बहुत आते हैं, डब्बे वगैरह आते हैं, उसके बाद एनर्जी डाइट भी आ रहे हैं, जो जिम वगैरह में जाते हैं, जे एनर्जी डाइट लो, वो उसके बारे में बताइए भी कैसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट हैं, तो उससे हमारे को कुछ वो थोड़ा सा बताइए। सो प्रोटीन वगैरह ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, जैसे उनका नाम ही है सप्लीमेंट। सो अगर आपको खाने में से वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, या अगर आपको जितनी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए अगर आपको कम पड़ रहा है तो ही वो लेना चाहिए। बच्चों को तो मैं जनरली सजेस्ट नहीं करती हूँ, अगर आप 4-5 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो और अगर समझ लो आप वेजिटेरियन हो या आप एग भी नहीं खा रहे हो, तो उस चीज़ में वी रेकमेंड, बट वी स्टार्ट विद प्लांट प्रोटीन फर्स्ट, देन ओनली वी गो फॉर वे प्रोटीन बोलो या कोई भी अलग टाइप का प्रोटीन है। बिकॉज क्या होता है ना, बॉडी को कोई भी आप एक्स्ट्रा बाहर से कोई चीज़ दे रहे हो तो वो आदत सी हो जाती है, फिर आप नेचुरल चीज़ें को अब्जॉर्प्शन इतने अच्छे से हो नहीं पाता है। तो पहला प्रेफरेंस जो होता है वो नेचुरली ही हम फूड से जो भी वो खा रहे हैं उस हिसाब से उसकी हम लोग आदत देते हैं या फिर उसको अलाइन करते हैं। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ही, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है। अगर आप प्रोटीन ले भी रहे हो, अगर आप प्रॉपरली पानी पी रहे हो, आपका हाइड्रेशन सही है, तो आपकी बॉडी उसको प्रॉपरली प्रोसेस कर पाएगी। बट अगर आप एक चीज़ कर रहे हो और एक मिस आउट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बॉडी बताई देगी कि कुछ तो गलत चल रहा है। अच्छा मैडम, ये थोड़ा सा खाने की तरफ आ जाते हैं, जंक फूड जो है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और कोई बच्चा फ़ोन करता है मंगवा लेता है, पेरेंट्स भी इनकार नहीं करते, जिद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गई, चिप्स हो गई, जितने भी ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सी, जंक फूड का कैसे है ना कि कैलोरीज और न्यूट्रिएंट वैल्यू, कैलोरीज तो बहुत ही ज़्यादा होती है पहली चीज़, तो जो आप नॉर्मल खाना खाते हो वर्सेस अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो या बर्गर खा रहे हो तो कैलोरीज ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम घर पे खाते हैं। सो जो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल जो मिलते हैं वो जंक फूड में इतना नहीं होता है, वो खाली आपके टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है। सो अगर आप वो भी खा रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि हफ्ते में एक ही बार हो, ओके मतलब एवरी डे, चलो मम्मी पापा बाहर गए तो मंगा लेते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हफ्ते में एक ही बार अगर होता है तो ठीक है, यू आर अलाउड टू डू दैट। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स हो, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा आप ले सकते हो, अगर बर्गर भी ले रहे हो तो वैसे रिस्ट्रिक्ट करना इज़ नॉट अ ऑप्शन, बिकॉज जनरली क्या होता है कि फिर बाद में आपको ऐसे लगता है कि वो खाना चाहिए, या अगर आप बाहर जाते हो तो आपको खाना ही पड़ता है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हफ्ते में एक ही बार खाना है, सो दैट आपके बॉडी को मालूम है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो या गलत। देखिए, सेमिनार में जहाँ पर आए हैं, गाइड माई डाइट के नाम से जो यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट शुरू किया है, तो उसमें भी आप क्या योगदान देंगे, क्या अपना बताएंगी सभी लोग जो गाइड माई डाइट के साथ जो हम ये सेशन कर रहे हैं आज, सो जितने भी पंजाब में डाइटिशियंस है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, सो उनको आज मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाली हूँ कि एक एथलीट का डाइट कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे आपने काम करना चाहिए जब एक एथलीट के साथ आप डील कर रहे हो। बिकॉज एथलीट और रेगुलर अगर आप आदमी देखोगे तो उनका बॉडी, उनका ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें अलग होती है। सो उनको उस लेवल पे पहुँचाने के लिए न्यूट्रिशन का रोल कैसे होता है, कितना इम्पोर्टेंस होता है, सो ये सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं और आई एम गोइंग टू एजुकेट ऑल द डाइटिशियंस टुडे। अच्छा मैडम, ये एक क्वेश्चन है, वैसे एक जिम करते हैं वो भी एक्सरसाइज करते हैं और स्पोर्ट में भी एक्सरसाइज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए, नया टॉपिक से चालू। सो जिम में कैसे होता है, जिम में 1 घंटा आप करोगे, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, बट एथलीट्स का कैसे होता है ना, स्पोर्ट के हिसाब से ट्रेनिंग अलग होता है और ट्रेनिंग की इंटेंसिटी अलग होती है, ट्रेनिंग का टाइम भी अलग होता है। ऐसे नहीं कि एक दिन में 2 घंटे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सुबह भी 2 घंटा करेंगे, शाम को भी 2 घंटा करेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। स्पोर्ट्स में स्किल की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है, एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है, वो आप जिम में जाओगे तो वो नहीं करोगे। जिम में खाली आपने थोड़े बहुत पुशअप कर लिए, वेट ट्रेनिंग कर लिया, कार्डियो कर लिया तो वो हो जाता है, बट स्पोर्ट में
में जो टाइप का ट्रेनिंग भी है वो भी अलग होता है। चलो थैंक यू मैडम जी, ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। थैंक यू शेरे मैडम जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जिम में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे